व्हाट्सअप एन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आप सभी का आप ही के चैनल जितेंद्र आर्या क्लासेस में। तो आज की वीडियो स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब हमारा चैनल आपको न्यूज़ और एडमिशन इन्फॉर्मेशन के अलावा जो एग्ज़ाम से रिलेटेड पेपर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन अब देगा। तो हम आपकी पढ़ाई से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में क्या हम बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के इंग्लिश के एग्ज़ाम की बात करेंगे, जो आपका पेपर कोड है 302। उसकी मार्किंग स्कीम और पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे आज। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, आपका 5 पार्ट्स में आपका पेपर बटा हुआ है। सबसे पहले आपका प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, सेकंड है फंक्शनल ग्रामर, थर्ड है फंक्शनल राइटिंग स्किल्स, फोर्थ है आपका कॉम्प्रिहेंशन जिसको हम अनसीन पैसेज भी बोलते हैं, और आपका फिफ्थ जो है वो है ऑप्शनल मॉड्यूल। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक में क्या बात करते हैं हम, कि ये जो है आपकी 20 मार्क्स की आती है। प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक का मतलब आपको पता चल गया होगा कि आपके बुक में जो आपकी पोएम्स आते हैं, पूरे चैप्टर्स आते हैं, तो वो 20 मार्क्स के आएंगे। ठीक है। फंक्शनल ग्रामर में आपको पता ही है कि टेंसेस के बारे में, पार्ट ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सब आपको पढ़ना होता है, प्रीपोजिशंस वगैरह। तो ये आपकी 15 मार्क्स की आएगी ग्रामर इसमें। इसके बाद हम देखते हैं राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स क्या है आपकी 25 मार्क्स की आएगी। राइटिंग स्किल्स आपको पता है कि लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ये सब आपको आता है। इसके बाद क्या है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, अनसीन पैसेज, आपको पैसेज दे रखे होते हैं, एक्सट्रैक्ट्स दे रखे हैं तो पोएम के, जिसमें से आपको 20 मार्क्स के दे रखा है पार्ट। उसमें क्या करना होता है, आपको पैसेज में से ढूंढ के ही आंसर लिखना होता है। और फिफ्थ है आपका ऑप्शनल मॉड्यूल। ऑप्शनल मॉड्यूल आपका है 20 मार्क्स का। ऑप्शनल मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, इसमें एक आता है ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। इसका मतलब क्या होता है, आपको डायलॉग्स दे रखे होते हैं और डायलॉग्स के बेसिस पे आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है। तो यहाँ से अब आपका पेपर स्टार्ट है इंग्लिश का 302। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं। तो ये आपका इंस्ट्रक्शन पेज है सबसे पहले वाला। इसमें क्या दे रखा है, दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 26 क्वेश्चन। इस पेपर में 26 क्वेश्चन है। सेक्शन ए में 16 है, सेक्शन बी में 5+5, मतलब कि आपके 2 सेक्शन में बटा हुआ सेक्शन बी, और आपका 15 पेज है इसके अंदर टोटल पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर। यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना है, ये आपका पेपर कोड है, या आपका सेट नंबर ए है। ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं आगे, डेट एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन। आपका जिस दिन डे है और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जिस हम दिन आप दे रहे हैं वो, और आपके 2 इन्विजिलेटर, दो क्लास टीचर होंगे उस टाइम पे आपका टेस्ट ले रहे होंगे, तो वहाँ पर आपका इन दोनों के साइन आएंगे। इसके बाद है जनरल इंस्ट्रक्शंस। जनरल इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि कैंडिडेट मस्ट राइट हर हिज रोल नंबर ऑन फर्स्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो आप यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पेपर पे रोल नंबर लिख चुके हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है आपको देखने की। सेकंड है आपका, प्लीज चेक द क्वेश्चन पेपर टू वेरीफाई द टोटल नंबर पेजेस, टोटल नंबर्स क्वेश्चन कंटेन इन द क्वेश्चन पेपर आर द सेम ऑफ दोज प्रिंटेड ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज। ऑल्सो चेक सी द क्वेश्चन आर इन सीक्वेंस ऑर्डर। जो क्वेश्चन हैं आपके वो सीक्वेंस ऑर्डर में, ये आपको चेक करना है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ था कि आपका क्वेश्चन कितने हैं, 26 हैं, पेज 15 है, तो ये भी आपको गिन लेना चाहिए एक बार। ठीक है। इसके बाद क्या है, मेकिंग एनी आइडेंटिफिकेशन मार्क इन द आंसर बुक और राइटिंग रोल नंबर एनीवेयर ऑन द दीज स्पेसिफिक प्लेसेस विल लीड टू डिस्क्वालीफाई ऑफ कैंडिडेट। अगर आपने पेपर में कहीं भी कोई मार्क बनाया है, कोई भी निशान बनाया है, या फिर कहीं भी रोल नंबर लिख दिया है आंसर शीट में, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। और आपको आंसर शीट पे आपको ये कोड नंबर और सेट ए लिखना है अपनी आंसर बुक पे। ठीक है। अब हम देखते हैं आपका इंग्लिश का पेपर। तो ये इंग्लिश का पेपर स्टूडेंट बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, कि जो अक्टूबर 2019 में आपका पेपर हुआ था, मैं हम उसी पेपर को उठाया है। ये पेपर आपका 3 घंटे का है और आपका टोटल 100 मार्क्स का है। इंग्लिश की बात करें, पेपर कोड 302। अब इसकी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले है कि आपका नोट दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन विज ए, दैट इज ए एंड बी। आपके पेपर में 2 पार्ट्स हैं बेसिकली, ए पार्ट और बी पार्ट, सेक्शन ए सेक्शन बी। ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए कंपलसरी। आपको सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन करने हैं, बट सेक्शन बी जो है उसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको कोई भी एक अटैम्प्ट करना है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, और जो आपके मार्क्स दे रखे हैं वो हर क्वेश्चन के आगे दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपका सेक्शन ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको छोटा सा एक्सट्रैक्ट दे रखा है, जो आपकी बुक पोर्शन में से आपको कोई भी पोएम का एक्सट्रैक्ट दे रखा है। तो इसके अंदर से क्या करना है, आपको ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं 1 2 3 4, इनके आंसर देने हैं, और इनके जो मार्क्स हैं वो आपको सामने सामने दे रखे हैं। ये आपका 1 मार्क्स का, ये 1 मार्क्स का, ये 1 मार्क्स का। इनमें से आपको क्या करना है, इन दोनों के मीनिंग बताने हैं, तो ये भी आपका 1 मार्क्स का है। ठीक है। तो ये आपका बुक में से है। ठीक है। और मेरे हिसाब से तो स्टूडेंट्स आप बुक में से जितने भी चैप्टर अच्छे से रीड कर लोगे, पोएम्स रीड कर लोगे, तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। आप अपनी तरफ से बना के भी इनके आंसर लिख सकते हो। ठीक है। इसमें क्या दे रखा है आपका, या तो ये कर सकते हो, या फिर आपका ये वाला ऑप्शन दे रखा है एक और। यहाँ पर आपको फिर से एक पोएम दे रखी है, इसमें आपको 4
ऑप्शन क्वेश्चन दे रखे हैं 1 2 3 4, ये भी आपका क्या है 4 मार्क्स का है। आपको फर्स्ट ईयर पार्ट में से सेकंड पार्ट में से एक अटैम्प्ट करना है। इसके बाद देखते हैं आपका बी क्या है आपका, इसमें भी आपको क्या करना है, ये इंट्रूडर है या आपका कोई पोयम है या लेसन है, इसमें क्या है आपको दे रखा है, इसमें से भी आपको क्या करना है, इसके आंसर देने हैं। ये भी आपके 1 2 3 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये भी आपको अटैम्प्ट करने हैं। या फिर ये वाला पार्ट कर सकते हो बी वाले में से, या फिर बी वाले का एक और पार्ट दे रखा है, ये दे रखा है इस एक्सट्रैक्ट में आपको, और इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी 4 पार्ट दे रखे हैं, इनके आंसर अटैम्प्ट करने हैं। अगर आपने एक्सट्रैक्ट पढ़े होंगे तो आप इजीली इनके आंसर दे दोगे, और वैसे भी बहुत इजी होते हैं मेरे हिसाब से। तो आपको बुक अच्छे से रीड करके जानी चाहिए, आप अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हो। इसके बाद क्या है, आंसर इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें क्या है आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं टोटल, ए बी सी और डी। तो इनमें से क्या करना है आपको, कोई भी एक अटैम्प्ट करना है, ए बी सी या फिर डी में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स देगा, मतलब 3 2 जा 6। तो आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, सॉरी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। तो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, आपको एक क्वेश्चन ही 6 मार्क्स का है। ठीक है, तो राइट 2 इंसिडेंट टू शो द क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बेल्डियो एंड तैम्बू। तो ये द टाइगर इन द टनल ये वाले चैप्टर में से है, और ये इंडिया हर पास्ट एंड फ्यूचर इसमें से ये वाला क्वेश्चन है, हु वाई डू इंडियन फेस द फ्यूचर विद ऑल द बर्डन्स ऑफ द पास्ट। तो इन दोनों में से आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है, ये आपको एक जो है वो 6 मार्क्स देगा। ठीक है, इस बार 4 क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन में दे रखा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको ये एक्सट्रैक्ट दे रखा है। ठीक है, इसमें से क्या करना है आपको, इसके आंसर देने हैं। इसमें ये आपका 2 मार्क्स का है, ये 1 मार्क्स का, ये 1 मार्क्स का। तो ये तीनों के आंसर आपको अटैम्प्ट करने हैं। या तो आप ये वाला एक्सट्रैक्ट कर सकते हो या फिर ये वाला एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आपको ये वाला दे रखा है, या पढ़ के आप रीड करके आप इसके आंसर दे सकते हो। ठीक है, ये भी 2 1 और 2 उसी प्रोपोर्शन में जो आपका पहले ऑप्शन में है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आपका 5th आ जाता है, रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब बेसिकली क्या दे रखा है आपको, पैसेज दे रखा है ये। ठीक है, ये आपको पूरा पैसेज दे रखा है, ये पहला पैराग्राफ है। इसके बाद ये आपका सेकंड पैराग्राफ है। इसके बाद हम देखते हैं ये आगे काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है, इसमें आपको और ये काफ़ी बड़ा दे रखा है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ए बी सी और डी। आपको इस पूरे एक्सट्रैक्ट में से आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट ये बात ध्यान रखिए कि 4 क्वेश्चन जो हैं ये टोटल 8 मार्क्स के हैं। तो बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे ये, क्योंकि आप इस एक्सट्रैक्ट को देखेंगे, आप पढ़ेंगे तो ये आपको काफ़ी ईजी लगेगा, और इसमें से आप सीधा सीधा अपने आंसर छांट के लिख सकते हो और थोड़े अपनी तरफ से वर्डिंग लग सकते हो। अब पूरे 8 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब 6th क्वेश्चन है सेम, रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। फिर से आपका वही पैसेज आ गया, यहाँ से आपका ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए आपका आगे तक है, काफ़ी बड़ा है ये। ठीक है, और इसमें भी आपको क्या दे रखा है, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ए बी सी और डी। ये टोटल 8 मार्क्स के हैं। ठीक है, इन पैसेज की खास बात यह है कि ये जो है आंसर इन्हीं में से आपको ढूंढ के लिखने होते हैं। आप अगर 10-12 पैसेजेस की प्रैक्टिस कर लोगे बुक में से तो मोर देन इनफ है, आपको कोई भी 16 मार्क्स लेने से नहीं रोक सकता, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी आपका पैसेज वाला है और 5th क्वेश्चन भी पैसेज वाला है। ठीक है, तो 16 मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, 7th वाला है, रीड द पैसेज बिलो एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट दैट फॉलो। इससे आसान क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट्स इस पूरे पेपर में नहीं है, क्योंकि आप देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, टेलीविजन इज़ अ वंडरफुल गिफ्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ टेलीविजन इज़, तो यहाँ पर आपका जो वंडरफुल गिफ्ट से लेकर और यहाँ पे इज़ एंड तक, यहाँ पर आपको लिखना है एंड इट इज़ पावरफुल, और इट इज़ पावरफुल के बाद सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एजुकेशन वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो मतलब ऊपर वाला पैराग्राफ आपको बस डिट्टो कॉपी नीचे करना है, और मेरे हिसाब से आपको 1 2 3 4 मार्क्स मिल रहे हैं, तो ये जो है वो बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं। ठीक है, ये आप अच्छे से कर ही लोगे। अब 8th क्वेश्चन देखिए आपका, रीड द पैसेज बिलो एंड मेक समरी इन अबाउट 100 वर्ड्स। इसमें क्या है, ये आपको पूरी एक समरी दे रखी है। ठीक है, ये पूरी एक समरी दे रखी है आपको, यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे जा रही है, और ये आपकी थोड़ी आगे भी है, देखते हैं। तो ये आपकी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको अच्छे से पूरा रीड करना है, और आपको इसकी एक शॉर्ट समरी बनानी है विद इन 100 वर्ड्स। आपकी 100 वर्ड्स में क्या बनेगी, एक समरी बनेगी जो आपको बनानी है। ठीक है, तो इसके आपको मिलेंगे टोटल 5 मार्क्स। ये भी काफ़ी ईजी, आपको शॉर्ट समरी लिखनी है, ये आप आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद क्या, 9th क्वेश्चन आ गया, ग्रामर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन लिखी है, आई एम टोल्ड दैट द ओल्ड मैन हैज़ फॉलन फ्रॉम हिज चेयर।
ठीक है, तो अपनी वो चेयर से गिर जाता। तो मैंने फर्स्ट वाले का आंसर बता दिया। इस तरीके से आपको प्रीपोजिशंस आते हैं, तो आप ये आंसर कर लोगे तो 1 2 3 4 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपका 10th है जॉइन द सेंटेंसेस। आपका है यहाँ पे जॉइन करने, आप जैसे एंड बट देयर लगा के यहाँ पे आप इसको जॉइन कर सकते हो। गणेश कंप्लीट हिज वर्क फुल स्टॉप हिज सिस्टर डिड नॉट कंप्लीट। मैं इसको आपको बता देता हूँ, गणेश कंप्लीट हिज होमवर्क बट हिज सिस्टर डिड नॉट कंप्लीट हर। तो ये आप इस तरीके से बट लगा के यहाँ पे इसको सेंटेंस को जोड़ सकते हो। आगे आपके 4 पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, ये भी आप आराम से कर सकते हो, आपको पूरे 4 मार्क्स देगा। इसके बाद देखते हैं आपका ग्रामर का सेकंड है, दे रखा है कि फिल द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब से इसको भरना है। आपको सबसे पहले दे रखा है स्ट्राइक, तो आर्म्ड रॉबर्स स्ट्राइक्ड, यहाँ पे क्या आएगा स्ट्राइक्ड ईडी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अ पोर सोसाइटी इन दिल्ली एंड डैश रैन अवे विद वैल्यूएबल वर्थ सेवरल लैक इन दिस मॉर्निंग। मॉर्निंग की बात कर रहे हैं मतलब पास्ट टेंस के, तो आपको इन सबको पास्ट टेंस में लिखना है। ठीक है, जब आप लिख लेंगे आसानी से, बहुत ईजी है, ये आपको पूरे 3 मार्क्स देगा। ग्रामर के अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा पूरे अच्छे से। ठीक है, अब 12th आ गया, ये आपका 4 मार्क्स का है। इसमें क्या है, आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस दे रखे हैं वैसे वैसे आपको क्या करना है, इसमें अटेम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट वाले में बता देता हूँ, फर्स्ट वाले में क्या लिखा है, फोकस ऑन योर गोल्स और यू विल नॉट अचीव इट। तो उसमें हमें यूज़ करना है क्या, हमें इसमें अनलेस यूज़ करना है, तो उसमें आ जाएगा फोकस ऑन योर गोल्स अनलेस यू विल नॉट अचीव इट। ठीक है, सेकंड वाले में भी क्या है, आपको स्टार्टिंग में अपार्ट लगाना है, इसमें बिगिन, स्टार्टिंग में इसमें न्यू चैनल लगाना है। तो इस तरीके से जैसे आपको बता रखा है, इसको इंडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो आपको जैसे जैसे बता रखा है वैसे वैसे आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आपको 13 क्वेश्चन दे रखा है, राइट अ पैराग्राफ अबाउट 100 वर्ड्स। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इस टॉपिक्स दे रखे हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ रोड और योर फेवरेट स्पोर्ट। तो इनमें से क्या करना है, आपको एक टॉपिक पे क्या करना है, आपका 100 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखना है। ये आप आसानी से लिख दोगे। आपको पता है एनवायरमेंट पोल्यूशन के बारे में मेरे हिसाब से सबसे ईजी है, या फिर अपने फेवरेट स्पोर्ट्स के बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें 14 क्वेश्चन दे रखा था, फॉलोइंग पैसेज है 7 मिस्टेक्स। अब इसमें क्या है, आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, ये वाला बिल्कुल छोटा सा। इसमें क्या दे रखे हैं, आपको 7 मिस्टेक्स दे रखी हैं। ये आपका करेक्शन बॉक्स आ गया। तो जैसे यहाँ पे चॉज लिखा हुआ है, चॉज आप देखेंगे यहाँ पर, ये आपका चॉज लिखा है, यहाँ पर सही करेक्ट है चूज़। अब ऐसी गलतियाँ दे रखी हैं, तो मैं आपको थोड़ी बता दूँ। जैसे एप्लीकेबल की स्पेलिंग गलत रखी है, यहाँ पे सी के बाद ए आएगा। ठीक है, नेबर्स की स्पेलिंग गलत दे रखी है। ठीक है, सिंपली की जगह सैम्पली लिखा हुआ है। ठीक है, कंप्लीटली, आइसोलेटेड। तो ये सब मैंने आपको कुछ बता दिए, तो ये आप इसमें फिल करेंगे और आप इसे करेक्ट फॉर्म लिख देंगे। करेक्ट फॉर्म का मतलब है आपको स्पेलिंग ठीक करनी है इसमें से, तो ये भी काफ़ी आसान है। ठीक है, और इसके आपको पूरे मिलेंगे 14, ये आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, ये भी फ्री के नंबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। 15th है आपका लेटर राइटिंग, राइट अ लेटर टू अ फर्म फॉर सेंडिंग देयर मशीन्स टू सर्विस द कंप्यूटर विच यू हैव हायर्ड ऑन मंथली बेसिस। आपको लेटर लिखना है एक फर्म को, ठीक है, जो आपको एक मैकेनिक भेजे, जो आपने कंप्यूटर हायर करे थे उसको मंथली बेसिस पर चेक करने के लिए। ठीक है, मंथली सर्विस के लिए। तो ये आपको पूरे देगा 5 मार्क्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं आपका लास्ट 16 क्वेश्चन पे सेक्शन के। इसमें लिख रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स इन द पॉइंट्स ओनली, यूज एप्रोप्रिएट हेडिंग एंड सब हेडिंग, ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एब्रीविएशंस। तो ये आपको नोट मेकिंग आ गया। नोट मेकिंग के अंदर क्या होता है, ये आपको पूरा पैराग्राफ दे रखा है। ठीक है, इसको करना है आपको शॉर्ट फॉर्म्स, मतलब वर्ड बनाने हैं, इसमें वर्ड्स लिखने हैं। आप सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स में थोड़े थोड़े वर्ड्स यूज़ कर सकते हो और एब्रीविएशंस आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको 4 मार्क्स देगा। ये अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा पेपर्स थोड़े बहुत पहले, तो आप बिल्कुल अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं आपका अगले सेक्शन पे, सेक्शन बी। सेक्शन बी में यहाँ पे कुछ नोट दे रखा है, अटेम्प्ट ओनली 1 ऑफ 2 ऑप्शंस। आपको 2 ऑप्शन में से एक ही अटेम्प्ट करना है, और अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम द सेम ऑप्शन, और आपको सेम ही ऑप्शंस में करना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसमें, आप देखो जैसे ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, इसमें आपको क्वेश्चन देखिए 17, 18, 19, 20, 21, और ऑप्शन 2 में भी दे रखा है 17, 18, 19। तो ऐसा नहीं है कि आपने 17 क्वेश्चन इसका कर दिया और 18th वाले का आंसर इसका दे दिया। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर फर्स्ट मॉड्यूल चुनोगे तो 17 से लेकर 21 तक ए वाले के करने हैं, नहीं तो सेकंड वाले के ऑप्शन के करने हैं। ठीक है, अब ये आपका ESP मैंने आपको बताया था, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। इसमें क्या दे रखी है आपको, रिसेप्शन में कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया है या फिर कोई रिसेप्शन पे बात कर रहा है, तो उनके बेसिस पे कन्वर्सेशन है, उनमें आपको आंसर देने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं इसके अंदर। व्हाट हेल्प अ रिसेप्शनिस्ट इन हर जॉब। ठीक है, एक रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो अपनी जॉब में क्या हेल्प करती है, तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये एक कॉमन क्वेश्चन है, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या 18 क्वेश्चन दे रखा है, राइट अ मैसेज यू वुड लाइक टू लीव फॉर डॉक्टर बोस आफ्टर फॉलोइंग टेलीफोन कन्वर्सेशन। तो इसमें क्या दे रखा है, आपकी टेलीफोन कन्वर्सेशन दे रखी है ये।
ठीक है। इसमें कोई कॉलर है, वो डॉक्टर बॉस के बारे में पूछ रहा है, तो वो क्या कह रहा है कि उसको कोई मैसेज देना है, तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर उसने पूछा गया है और यहाँ पर आपको पूछा है कि किसके लिए है, डेट क्या है, टाइम क्या है, ठीक है। तो आप जब आउट थे तब कौन किसने कॉल किया, उसका फ़ोन नंबर, प्लीज़ कॉल और क्या मैसेज था, ये सब आपको बेसिकली बताना है इसके अंदर, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ रजिस्टर ऑफ कॉलर, ठीक है। रजिस्टर ऑफ कॉलर क्या होता है, ये आपको 2 मार्क्स का है। रजिस्टर जिसमें सारे कॉलर्स की डिटेल्स होती हैं, वो रजिस्टर ऑफ कॉलर्स होता है। व्हाट शुड अ रिसेप्शन डू वाइल गिविंग डायरेक्शंस, एक रिसेप्शन क्या डायरेक्शंस देता है जब काम करता है, तो ये 4 मार्क्स का है। और समटाइम वाई आर मैसेज नॉट क्लियर, समटाइम जो कुछ समय होता है जिसमें मैसेज क्लियर नहीं होते, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या है। इसमें ESP फॉर ऑफिस यूज़ है, मतलब इसमें ऑफिस की बात करी गई है, ठीक है। इसमें क्या है, इन फेस टू फेस कन्वर्सेशन वाई इज़ योर बॉडी लैंग्वेज एज इम्पॉर्टेंट एज योर स्पीच। इसमें क्या पूछा गया है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें वो ज़रूरी क्यों होती है एज द वे यू फेस कन्वर्सेशन, आपके फेस से आपकी बॉडी एक्सप्रेशन मैच होने चाहिए, ऐसा क्यों होता है। तो बेसिकली ये 4th है, ठीक है। ESP का मतलब यही है कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जिसमें कन्वर्सेशंस भी दे रखी होते हैं और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शंस दिए होते हैं कि मान लीजिए अगर ऐसा हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ अ मेमो यूज फॉर, मेमोरी क्या होती है, आपको पता है कि आप किसी चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, वो मेमो होती है, वो लिख देंगे आप। अब यहाँ पे क्या है, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। ईमेल इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम ओल्डर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रू और फॉल्स। विद ईमेल अ क्लैरिफिकेशन कैन बी सॉर्ट ऑफ, ये भी क्या है आपका ट्रू फॉल्स है, ये आपको 2 मार्क्स देगा। इसके बाद क्या है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर अ जॉब ऑफ अ टीचर टू हेड मास्टर ऑफ द एनी स्कूल, तो ये आपका 4 मार्क्स का है। और लास्ट में आपका व्हाट विल द इंटरव्यूअर डू टू इंडिकेट द क्लोजर ऑफ द इंटरव्यू, ये आपको पूछा गया है। तो व्हाट शुड द इंटरव्यू डू देन, तो इसका भी आपको आंसर देना है, ये आपको 4 मार्क्स देगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारी वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कोई डाउट्स है तो, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो अपने कोई भी डाउट्स स्टूडेंट्स हो आप बेझिझक पूछिए। तो